गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कोई भी कार्य करने से पहले अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए, क्योंकि मन ये जरूर जानता है कि वो कार्य सही है या गलत। तो साध संगत जी, आज एक प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए संतो जी, आज की प्रेरणादायक साखी सुने। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते। उन्हीं दिनों की बात है। एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम था श्याम। उनका गुरुकुल बहुत ही प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते। श्याम की उम्र भी ढलने लगी थी। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी, जिनकी चिंता उन्हें हर समय सताती। पंडित श्याम उस कन्या का विवाह एक ऐसे योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वो व्यक्ति बुद्धिमान हो। एक दिन उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे अपने शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उन्होंने सभी शिष्य को एकत्र किया और उनसे कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य ये जानना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाले सामग्री एकत्र करें, भले ही इसके लिए चोरी का रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त ये है कि किसी भी शिष्य को चोरी करते हुए कोई देख ना सके। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई ना कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और अपने गुरु जी को दे रहा था। पंडित श्याम उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करनी थी। परीक्षा से वे यही जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र था, जिसका नाम था रामास्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था। चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। छात्र रामास्वामी को सोच में बैठा देख गुरुजी ने कारण पूछा, तो रामास्वामी ने बताया, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई देख ना सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब हमारी अंतरात्मा तो सब देखती है, हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। जब हम चोरी करते हैं तो वो परमात्मा भी सब देखता है, हम उसे परमात्मा से कैसे छिपा सकते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह विराजमान है। इसका अर्थ यही हुआ ना कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी बात सुनकर गुरुजी का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्य को एकत्र किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की, क्या किसी ने आप सबको देखा? सभी शिष्य ने इंकार से सिर हिलाया। तभी गुरुजी बोले, बच्चों, क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छुपा सकें? क्या आप परमात्मा से भी अपनी चोरी को छिपा सके? इतना सुनते ही सभी बच्चों ने सिर झुका लिया। इस तरह गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर ढूंढ लिया।
और उन्होंने रामास्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को वापस कर बड़ी विनम्रता से क्षमा मांग ली। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए, क्योंकि मन सत्य का ही साथ देता है। क्योंकि मन जानता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हमारा अंतर्मन जानता है। बस उसे टटोलने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, हम जितना भी कोई कार्य छिपकर करना क्यों ना चाहें, लेकिन वो कार्य खुद के अंतर्मन से नहीं छिप सकता, परमात्मा से नहीं छिप सकता, क्योंकि परमात्मा तो हर ओर विराजमान है, हमारी चारों तरफ हैं। तो हम किसी भी कार्य को, किसी भी वस्तु को परमात्मा से कैसे छिपा सकते हैं। साथ संगत जी, परमात्मा की दृष्टि हर व्यक्ति पर समान है, इसीलिए परमात्मा से कभी कुछ छिप नहीं सकता। और साथ संगत जी, दुनिया को सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया हमें नहीं जानती है। अगर सुनना है तो अपने अंतर मन में जो छुपा है उसे अंतरात्मा जानती है। इसीलिए अपने अंतर मन की सुनो। साथ संगत जी, कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन ईश्वर हर पल हमारे साथ होते हैं। हम हर पल उनकी निगरानी में रहते हैं। तो साथ संगत जी, ये कहना बिल्कुल बेकार है कि हम कोई भी कार्य छिपकर कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। अगली बार एक और प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।